नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में कक्षा 12 हिंदी कोर के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आरोह के काव्य खंड की कविता के बहाने पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि कुंवर नारायण हैं। बच्चों, ये कविता कवि के काव्य संग्रह इन दिनों से ली गई है। कवि ने इस कविता में बताया है कि कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की जा सकती है। तो एक और प्रकृति है और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, एक लिमिट तक ही वो उड़ सकती है। फूल के जीवन की भी एक लिमिट है, उसके बाद फूल क्या है, मुरझा जाता है। पर बच्चे के सपनों की कोई लिमिट, कोई सीमा नहीं है, उसके सपने असीम हैं। बच्चे के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं है। कविता क्या है? कविता शब्दों का खेल है, और शब्दों के इस खेल में हम कौन कौन से विषय, कोई भी जड़, चेतन, अतीत मतलब पास्ट की बात, वर्तमान प्रेजेंट की बात, भविष्य फ्यूचर की किसी भी टॉपिक को हम लेकर कविता लिख सकते हैं। कविता का कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य, ये सब क्या है? ये कविता के उपकरण हैं। कविता के लिए कवि में रचनात्मकता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें क्रिएटिविटी नहीं है तो वो एक अच्छी पोएम, अच्छी कविता नहीं लिख सकता। और किसी की क्रिएटिविटी को, रचनात्मक ऊर्जा को किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यही सब बातें कवि ने इस कविता में बताई हैं, कविता के बहाने जिसका शीर्षक है। तो बच्चों, आपके फर्स्ट टर्म में MCQs पूछे जाएंगे, इसलिए इस कविता पर आधारित कुछ MCQs इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, कविता के बहाने जो कविता है इसके कवि कौन हैं? यहाँ ऑप्शन दिए जा रहे हैं। नंबर 1 कुंवर सिंह, नंबर 2 कुंवर प्रसाद, नंबर 3 कुंवर प्रकाश, नंबर 4 कुंवर नारायण। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है कविता के बहाने जो कविता है इसके कवि कुंवर नारायण हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कविता किसका खेल है? आपके ऑप्शन है। नंबर 1 चिड़िया का, नंबर 2 शब्दों का, नंबर 3 फूलों का, नंबर 4 खिलौनों का। तो सही उत्तर है कविता शब्दों का खेल है। शब्दों के द्वारा ही कविता की रचना की जा सकती है। प्रश्न 3 है, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? आपके ऑप्शन है। नंबर 1 पक्षी, नंबर 2 कवि, नंबर 3 आलोचक, नंबर 4 डॉक्टर। तो बेटा, इसका सही उत्तर नंबर 1 है। कविता की उड़ान पक्षी की उड़ान से भिन्न है। पक्षी उसकी उड़ान को नहीं जान पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के पंख लगा उड़ने का आशय। आशय मतलब क्या मतलब है, क्या उसका मीनिंग है, क्या अर्थ है? नंबर 1 स्पष्ट करना, नंबर 2 कल्पना करना, नंबर 3 पंख लगाकर उड़ना, नंबर 4 बेकार कविता लिखना। तो पंख लगाकर उड़ने का मतलब है कल्पना करना। कल्पना के पंख लगाकर उड़ने का यह आशय है। प्रश्न 6 है, कविता में फूलों के बहाने क्या हैं? नंबर 1 गिनना, नंबर 2 खिलना, नंबर 3 हंसना, नंबर 4 उड़ना। तो सही उत्तर है फूलों के बहाने क्या है? खिलना। नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल की अंतिम परिणति क्या होगी? परिणति मतलब लास्ट में उस फूल का क्या होगा? नंबर 1 ऑप्शन है मुरझाना, नंबर 2 खिलना, नंबर 3 टूटना, नंबर 4 गिरना। तो बेटा, उसकी अंतिम परिणति है मुरझाना। वो खिलेगा भी, खुशबू भी देगा, लेकिन लास्ट में आपने देखा है फूल मुरझा जाते हैं, उनकी पंखुड़ियाँ जो हैं झड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना मुरझाए कौन महकता है? आपके ऑप्शन है। नंबर 1 फूल, नंबर 2 बगीचा, नंबर 3 कविता, नंबर 4 इत्र। तो कविता एक ऐसी चीज़ है जो बिना मुरझाए हमेशा महकती रहती है। सही उत्तर नंबर 3 है, कविता। प्रश्न नंबर 9 है, कविता के अनुसार चिड़िया, फूल और बच्चे क्या हैं? आपके ऑप्शन है। नंबर 1 कविता के शब्द, नंबर 2 अभिव्यक्ति के उपकरण, नंबर 3 कविता की भावना, नंबर 4 इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है। तो बेटे, ये जो चिड़िया, फूल और बच्चे हैं ये कविता के उपकरण हैं। इनका साधन लेकर, इनका सहारा लेकर ही कवि ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 10 है, इस कविता की भाषा शैली कैसी है?
आपके ऑप्शन हैं नंबर 1 बिंबपूर्ण शैली, नंबर 2 प्रतीक शैली, नंबर 3 अलंकारपूर्ण शैली, नंबर 4 सरल और सहज शैली। तो सही उत्तर है इस कविता की भाषा शैली सरल और सहज है। प्रश्न नंबर 11 है, इस कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? यहाँ आपके ऑप्शंस हैं नंबर 1 मनुष्य, नंबर 2 प्रकृति, नंबर 3 कविता, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है यहाँ पर कविता के अस्तित्व पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न है, कविता किसके बहाने एक उड़ान है? नंबर 1 बालक के, नंबर 2 प्रेमिका के, नंबर 3 अतीत के, नंबर 4 चिड़िया के। तो प्रश्न का सही उत्तर नंबर 4 है, कविता चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? नंबर 1 चलना, नंबर 2 कल्पना करना, नंबर 3 उड़ना, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इसका कल्पना करना। प्रश्न नंबर 14 है, फूल कविता से कम प्रभावशाली किस प्रकार है? आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं नंबर 1 क्योंकि कविता मुरझाती है, नंबर 2 क्योंकि फूल मुरझाते हैं, नंबर 3 1 व 2 दोनों उत्तर सही हैं, नंबर 4 इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है। तो बेटे फूल जो है वो कविता से कम प्रभावशाली इसलिए हैं क्योंकि फूल मुरझा जाते हैं, नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 है, कविता किसके बहाने खेल रही है? नंबर 1 खिलौने के, नंबर 2 बच्चे के, नंबर 3 चिड़िया के, नंबर 4 फूल के। तो खेल किसके बहाने रही है? बच्चे के बहाने, ठीक है ना। तो नंबर 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 है, कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? नंबर 1 उड़ान भरना, नंबर 2 अपने मनोभावों को व्यक्त करना, नंबर 3 अलंकार का प्रयोग करना, नंबर 4 कल्पना करना। तो नंबर 2 सही उत्तर है, चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? अपने मनोभावों को व्यक्त करना। प्रश्न नंबर 17 है, कविता और चिड़िया में किस गुण की समानता है? नंबर 1 दोनों ही उड़ान भर सकती हैं, नंबर 2 दोनों ही चल सकती हैं, नंबर 3 दोनों के पंख हैं, नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बेटा चिड़िया और कविता दोनों में किस गुण की सम है? दोनों ही उड़ान भर सकती हैं। उत्तर नंबर 1 इसका सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन है, इस कविता में कवि ने किनके साथ समानता और असमानता बताई है? नंबर 1 बच्चे और फूल के साथ, नंबर 2 चिड़िया और फूल के साथ, नंबर 3 नदी और फूल के साथ, नंबर 4 चिड़िया फूल और बच्चे के साथ। तो इस कविता में कवि ने जो समानता और असमानता बताई है वो चिड़िया, फूल और बच्चे के बीच में बताई है, इसलिए लास्ट ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन इसका सही उत्तर है। तो आशा है बच्चों कविता के बहाने शीर्षक से जो कविता कुंवर नारायण द्वारा रची गई आपकी किताब में दी गई है उस पर आधारित MCQs आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।